आज हम एक फॉर्मल लेटर टू एडिटर का अध्ययन करते हैं। ये लेटर सीबीएसई आरबीएसई के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है। आइए हम सीबीएसई में पूछे गए एक लेटर टू एडिटर का अध्ययन करें। क्वेश्चन इस प्रकार है, ए सर्वे रिवेल्स का मतलब होता है प्रकट, यानी एक सर्वे हमें बताता है दैट एडवर्टाइजमेंट्स इम्पैक्ट, यानी विज्ञापनों का प्रभाव है वो बहुत यंग और ओल्ड दोनों पर पड़ता है। दे आर, यानी ये एडवर्टाइजमेंट ल्यूर्ड बाय द डिस्काउंटेड प्राइस, यानी ये विज्ञापन उन लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के माध्यम से आकर्षित करते हैं। एंड द प्रोमिसेस, और कुछ ऐसे प्रोमिस किए जाते हैं मेड बाय द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, जो प्रोडक्ट बनाने वाले बनाते हैं। यानी विज्ञापन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, वो विज्ञापनों के माध्यम से यंग और ओल्ड को कुछ प्रॉमिस और डिस्काउंट प्राइस के माध्यम से उनको आकर्षित करते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली, आपको एक पत्र लिखना है एक न्यूज़पेपर, एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर के एडिटर को, एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करते हुए योर व्यूज, अपने विचार, इन 120 to 150 वर्ड्स, 120 से 150 शब्दों में, ऑन हाउ, कि कैसे एडवर्टाइजमेंट्स विज्ञापन में मिसलीड, भटकाते हैं द कंज्यूमर्स, ग्राहकों को, एंड गिव सजेशन, और आपको सुझाव भी देने हैं ऑन हाउ दे कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, कि वो किस प्रकार से अपने निर्णय को ले। यू आर कल्याण एंड कविता, आप कल्याण और कविता है। एंड यू मे यूज द गिवन इनपुट, और आप इन दिए गए इनपुट्स को भी काम में ले सकते हैं। यानी आजकल के जो विज्ञापन दिखाने वाले हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस और कुछ प्रोमिसेस इस प्रकार करते हैं कि इससे हर वर्ग का व्यक्ति प्रभावित होता है। इसी को लेकर आपको एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको पत्र लिखना है कि इसमें ये बताते हुए कि कैसे ये एडवर्टाइजमेंट उनको मिसलीड करते हैं, और आपको सुझाव भी देना है कि कंज्यूमर सोच समझकर डिसीजन ले और उस प्रोडक्ट के फायदे नुकसान सब जानकर उसको खरीदे। किसी प्रकार के विज्ञापन के डिस्काउंट और उनके बनाए हुए वादे या उसके बदले उस प्रोडक्ट के साथ मिलने वाले फ्री उत्पाद नहीं खरीदें। अब इस लेटर के लिए कुछ इनपुट भी दिए गए हैं जो आप अपने इस लेटर में काम में ले सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला है रीड विथ केयर, यानी ये सुझाव हम दे सकते हैं कि इस जो भी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर या अन्य टीवी के माध्यमों से दिखाया जाता है उसको बड़े ध्यान से पढ़ें। इनएक्यूरेट फैक्ट्स, क्योंकि उनमें इनएक्यूरेट, गलत फैक्ट भी हो सकते हैं, यानी कुछ चीजें गलत भी प्रचार की जा सकती है। एग्जैगरेट फीचर्स, यानी कुछ चीजें प्रोडक्ट से रिलेटेड जो फीचर्स होते हैं वो एग्जैगरेट्स यानी बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। हैवी डिस्काउंटेड, कभी कभी प्रोडक्ट बेचने के लिए कंपनियां भारी डिस्काउंट देती है, तो वो भारी डिस्काउंट क्यों दे रही है उसके पीछे का उनका रीजन भी जानना जरूरी है। ये एक अवेयर कंज्यूमर के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रमोट प्रोडक्ट्स विद अनप्रूवन वैल्यू, यानी कभी कभी अनप्रूवन वैल्यू प्रोडक्ट को भी प्रमोट करने के लिए बाय वन गेट टू इस टाइप के प्रचार एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से मैन्युफैक्चरर कंपनीज करती है। एंड डिस्ट्रैक्ट विद विजुअल, और कभी कभी ऐसे दृश्य दिखाकर हमें डिस्ट्रैक्ट या भटका भी सकती है। तो आज हम एक ऐसा लेटर लिखेंगे जिसमें हम विज्ञापनों के प्रति, जो विज्ञापन कंज्यूमर को भटका देते हैं, उनको मिसलीड करते हैं, उनको डिस्काउंट देकर एक से ज्यादा या बिना जरूरत ऐसे भ्रामक प्रचार के माध्यम से उनको गैर जरूरी चीजें भी खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं, उसी को लेकर आज हम एक लेटर टू एडिटर, जो कि एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर को लिखना है, वो हम लिखेंगे। लेटर लिखने से पहले हमें इस लेटर का एक फॉर्मेट आना बहुत जरूरी होता है। यदि हमने वो फॉर्मेट नहीं सीखा तो आप इस फॉर्मेट के माध्यम से आप इसको जान सकते हैं कि हमें लेटर किस प्रकार से लिखना है, ताकि अधिकतम अंक हम बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सके। सबसे पहले अपन देखें तो सबसे पहले लेफ्ट साइड की ओर आपकी कॉपी है, ये लेफ्ट साइड की ओर आपको 2 लाइन में
सेंडर या राइटर्स एड्रेस लिखना होता है, जिसमें आप मकान नंबर, प्लॉट नंबर, उसके बाद कौन सी कॉलोनी या नगर है और मेन सिटी, इन 2 लाइनों में लिखने के बाद आपको डेट लिखनी है। डेट आप कोई भी लिख सकते हैं, जो जिस दिन एग्जाम हो वो आप डेट लिख सकते हैं। इसके बाद रिसीवर एड्रेस यानी द एडिटर, किसको लिख रहे हैं तो द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम और वो न्यूज़पेपर कहाँ का है या कहाँ लिख रहे हैं उस जगह का भी नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट लिखने के बाद सर और मैडम उनके क्वेश्चन के अनुरूप आप लिख सकते हैं। फिर आपको ये लेटर टू एडिटर है, ये दी गई 2 लाइन में से किसी भी एक लाइन से आपको शुरुआत करनी होती है। चाहे तो आप लाइन से शुरुआत कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, यानी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस लाइन से, या थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय कंसर्न अबाउट, यानी आपके एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं अपना ध्यान या चिंता व्यक्त करना चाहती हूँ। और फिर आगे डॉट 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 है, जिसमें हमें वो सारी चीजें लिखनी होती है जो हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ी। उसमें क्या हो सकता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी शुरुआती वो भाग लेटर जो हमें जिसके बारे में लिखना होता है। इसके बाद प्रॉब्लम्स एंड इट्स इफेक्ट, यानी उस चीज से होने वाली समस्या और उसके संभावित इफेक्ट्स या प्रभाव क्या होते हैं वो हमें लिखना होता है। उसके बाद सजेशन, हमें कुछ सजेशन यानी सुझाव, कोई एडवाइस, ये भी हम इस लेटर के माध्यम से अपने विचारों में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद कंक्लूडिंग पार्ट, जिसमें आप चाहे तो लिख सकते हैं प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल एक्शन, या पब्लिश माय एक्सप्रेशन या माय व्यूज इन योर न्यूज़पेपर। इस प्रकार का आप कंक्लूडिंग पार्ट यानी लेटर के अंत में लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे योर्स फेथफुली, और फेथफुली के बाद अपना सेंडर्स नेम, यानी जो ये लेटर्स लिख रहा है उसका आपको नाम लिखना है। ये सब कुछ करने के बाद अब आप देखें आपके सामने एक लेटर मैंने लिख के तैयार रखा है, किस प्रकार से आप लिखेंगे। सबसे पहले आप देख लें, सबसे पहले सेंडर एड्रेस जो कि मैंने लिखा है 23 पार्क एवेन्यू न्यू दिल्ली, और यहाँ पर कोई भी आपको एक डेट लिखनी है, जो जिस दिन आप ये लेटर लिखे या एग्जाम हो उस दिन आपको वो डेट लिखनी है। इसके बाद आपको सेंडर एड्रेस लिखने के बाद और डेट लिखने के बाद रिसीवर एड्रेस, यानी आप किसको लिख रहे हैं, हम एडिटर, एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे द एडिटर द नेशनल डेली न्यू दिल्ली। ये हो गया सेंडर एंड रिसीवर एड्रेस। इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होगा, तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में आप बिल्कुल जो लेटर क्वेश्चन में आएगा हाउ एडवर्टाइजमेंट में मिसलीड द कंज्यूमर्स, तो इसको आप अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया है मिसलीडिंग नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी ये मेरा जो लेटर है वो कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए और एडवर्टाइजमेंट के जो तरीके हैं, मिसलीडिंग जो नेचर है उसको मैंने सब्जेक्ट बनाया है। तो इस लेटर का सब्जेक्ट है मिसलीडिंग नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। आप चाहे तो सब्जेक्ट कैसा भी आप लिख सकते हैं, होना मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अब इसके बाद सर, अब इस लेटर को हमने पूरे पार्ट्स को ढंग से पढ़ना है ताकि ये लेटर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो शुरुआती जो सेंटेंस होता है उसको मैंने शुरुआत किया है थ्रू से, थ्रू योर एस्टीम न्यूज़पेपर, यानी आपके एस्टीम न्यूज़पेपर के माध्यम से आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय कंसर्न, मैं अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं या चाहती हूं अबाउट हाउ एडवर्टाइजमेंट्स, कि कैसे विज्ञापन ऑफन प्राय मिसलीड भटकाते हैं कंज्यूमर्स को या ग्राहकों को, यानी मैं आपके अखबार के माध्यम से या प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से अपने व्यूज एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि कैसे एडवर्टाइजमेंट है वो ग्राहकों को भटकाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, चाहे उनकी एज कोई भी हो, यानी चाहे चाइल्ड हो, चाहे यंग एज हो, चाहे ओल्ड एज हो, वो अपने तौर तरीकों से या प्रचार के माध्यम से, भ्रामक प्रचार के माध्यम से उनको मिसलीड करते हैं।
टुडेज एडवर्टाइजमेंट, आज के विज्ञापन फ्रीक्वेंटली एग्जैगरेट प्रोडक्ट्स फीचर्स, यानी प्रोडक्ट के फीचर्स को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। ल्यूज कस्टमर्स को लालायित करते हैं विद हैवी, भारी डिस्काउंट्स, छूट के माध्यम से, एंड प्रमोट प्रोडक्ट्स, और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं विद अनप्रूवन बेनिफिट्स, बिना प्रूव किए हुए लाभों से। यानी आज के विज्ञापन उनको इस प्रकार से प्रचारित करने का तरीका अपनाते हैं कि वो उनको ललचाने के लिए भारी छूट दे देते हैं, एक के ऊपर एक फ्री का ऑफर करते हैं, या कभी कभी बाई 1 गेट 2 3 इस प्रकार का ऑफर देते हैं, और कभी कभी ऐसे बेनिफिट्स दिखा देते हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं होता है। फ्लैशी विजुअल, यानी एक चमकदार दृश्य दिखाकर उनको ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं फर्दर डिस्ट्रैक्ट, जो और अधिक डिस्ट्रैक्ट मार्ग से भटकाते हैं कंज्यूमर्स, ग्राहकों को, फॉर एग्जामिन द रियल वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट की रियल वैल्यू पहचान ही नहीं पाते हैं या जांच ही नहीं कर पाते हैं। यानी कभी कभी इस प्रकार के दृश्य दिखाए जाते हैं कि ग्राहक चाहकर भी उन चीजों की हकीकत नहीं जान पाता है और वो उन प्रोडक्ट को खरीद लेता है। कंज्यूमर्स मस्ट बी कॉशियस व्हेन एक्सपोज टू सच एडवर्टाइजमेंट। तो हमारा ये सुझाव रहेगा लेटर में कि कंज्यूमर को अवश्य ही कॉशियस, सावधान होना चाहिए, व्हेन, जब, एक्सपोज टू सच एडवर्टाइजमेंट, जब उनके सामने इस प्रकार के विज्ञापन हो। रीडिंग द फाइन प्रिंट एंड वेरीफाइंग फैक्ट्स, कंज्यूमर्स को लिखे हुए जो अक्षर हैं, जो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो लिखे हुए होते हैं, फाइन लेटर्स, जो छोटे छोटे लेटर्स में, उनको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। एंड वेरीफाइंग फैक्ट, और उन फैक्ट को वेरीफाई, जांच करना चाहिए। कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग प्रे ऑफ इनएक्यूरेट क्लेम्स, ताकि वे किसी परेशानी में नहीं पड़े। यानी इस प्रकार यदि वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हुए उन प्रिंट को पढ़ ले, यदि फैक्ट्स को वेरीफाई कर ले, तो वे किसी भी गलत दावों में पड़ने से बच सके या अपने आप को बचा सके। इट इज एसेंशियल फॉर कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स के लिए जरूरी है, टू रिसर्च थोरोली, कि वो पूर्ण रूप से उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करें, कंपेयर रिव्यूज का कंपैरिजन करें, एंड लुक फॉर अनबायस्ड इंफॉर्मेशन, और किसी भी पक्षपात भरी एक पक्ष की इंफॉर्मेशन को जांच पड़ताल करें या देखें। बिफोर मेकिंग एनी परचेज डिसीजन खरीदने की डिसीजन को लेने से पहले। यानी हम चाहते हैं कि कंज्यूमर अपने विचार इस लेटर में हम व्यक्त करना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ग्राहक कोई चीज को खरीदने से पहले उसका रिसर्च करे, कंपेयर करे, और फिर उसको खरीदे। एडवर्टाइजर्स मस्ट आल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल। अब कभी कभी हमारा ये भी सुझाव है कि जो इस प्रकार के प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं उनको भी जिम्मेदार बनाया जाए। तो एडवर्टाइजर जो इस प्रकार के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उनको भी क्या बनाया जाना चाहिए, अकाउंटेबल, यानी रेस्पॉन्सिबल बनाया जाना चाहिए, टू प्रोवाइड ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन, कि वो एक सच्ची जानकारी अपने प्रचार के माध्यम से उस प्रोडक्ट की दे, एंड अवॉइड मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशंस, और किसी भी प्रकार की भटकाने वाली इंफॉर्मेशन से बच सके। तो ये इस प्रकार से हमने गलत एडवर्टाइजमेंट के प्रभाव और उसके कुछ सजेशन इस लेटर के माध्यम से दिए। अब कंक्लूडिंग पार्ट में हम देखें तो हम कह सकते हैं, आई होप माई सजेशन हेल्प रीडर्स मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द फ्यूचर। मैं आशा करता हूं कि मेरे सुझाए गए ये सजेशन जो लेटर के माध्यम से मैंने एडिटर को लिखे हैं, वो आने वाले समय में रीडर्स को अपना डिसीजन लेने में कुछ हेल्प करेगा। योर सिंसियरली कल्याण और कविता, और इनमें से कोई भी एक नाम जैसा कि लेटर में दिया गया है आप लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने एक लेटर टू एडिटर का अध्ययन किया। लेटर टू एडिटर का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।